Yes, students, in last lecture we have studied about law of dominance and law of segregation. We have seen that in law of dominance, if there is a pair of contrasting character, then in F1 only one will express itself, तो other character hidden हो गया था. And according to law of segregation, the hidden character will express itself in F2 generation because there is a meiosis and segregation of gamete take place and they will express themselves into the next generation. That means each and every character somewhere or somehow will express itself. Now today we have to see that it is we can say true in all case. Now see some other case. Not only height. So we have taken example of Antirrhinum is a flower also known as dog flower, or we can say snapdragon, or also we can say dragon flower. Okay, I have shown you this flower one day in school, बहुत है हमारे स्कूल में. तो dog flower or known as snapdragon flower, we can see the petals of flower is like the mouth of dog. जब हम उसको पीछे से प्रेस करते हैं तो वैसे माउथ खोलता है. ओके, that is dog flower. तो इसलिए उसका नाम है dog flower और snapdragon आया कि ये ड्रैगन के जैसे माउथ खोलता है. तो dog flower और snapdragon flower. Okay, there are generally two color in this snapdragon flower. One is red and other is white. तो जब इन दोनों को बीच में क्रॉस करवाया तो रेड को मैंने लिख दिया आर आर एंड स्मॉलर स्मॉलर. सो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज आर एंड स्मॉलर. तो हमारे पास यहाँ क्या आना चाहिए, इधर रेड और वाइट. वाई रेड और वाइट, दैट मीन्स आउट ऑफ देयर इज ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है. कैरेक्टर हियर इज, यहां पर कैरेक्टर क्या है, color of flower. So according to law of dominance, यहाँ पर क्या आना चाहिए, इधर रेड और व्हाइट. रेड आया तो रेड डोमिनेंट है, व्हाइट आता तो व्हाइट डोमिनेंट है. बट नो, हमने क्या देखा कि देयर आर वी कैन से पिंक कलर फ्लावर वी फाउंड इन F1 जनरेशन. तो ये जो पिंक है ये ना तो रेड है ना व्हाइट है, दैट मीन्स समथिंग इज डिफरेंट. तो यहाँ पर तो लॉ ऑफ डोमिनेंस काम ही नहीं किया, तो ये तो फेल हो गया. नाउ दैट मीन्स दिस कंडीशन और हाइब्रिड कंडीशन गिव राइज टू पिंक कलर. व्हेन वी हैव सीन दिस इन F2 जनरेशन, इसको सेल्फिंग करवाया तो अगेन हमारे पास क्या है, आर 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 स्मॉलर आर स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर. तो जो कैपिटल आर था वो था रेड, देन ये थे पिंक और ये कैसा आया, व्हाइट. इट इंडिकेट जो रेड है और पिंक है उन दोनों में से कोई क्या है, डोमिनेंट है, बट दिस व्हाइट इज रिसेसिव. नाउ सी हियर F1 ईदर ऑफ पेरेंट के साथ मैच नहीं करता, दैट मीन दिस कलर इज डिफरेंट. एंड इन F2 वी हैव सीन दैट इफ यू टॉक अबाउट फिनोटिपिक रेशियो, इसका फिनोटिपिक रेशियो करूं तो एक रेड, दो पिंक और एक व्हाइट. दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो. अगर मैं इसकी जीनोटिपिक रेशियो की बात करूं तो वो भी क्या आएगा, 1:2:1. ओके, उसमें क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो फिनोटाइप रेशियो था वो था 3:1 और जो जीनोटाइप था वो था 1:2:1. तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस is known as incomplete dominance. That means it does not dominate, we can say exactly or on over the white. तो ये dominance हुआ वो हुआ incomplete. Okay, why this is incomplete dominance हम थोड़ा बाद में देखेंगे. First try to understand this. That means if
F1 में दोनों पेरेंट्स जैसा नहीं आया तो such type of inheritance is known as we can say incomplete dominance. Okay, so this we have seen in case of dog flower. तो रेड व्हाइट क्या है हमारे पास, पिंक, और F2 में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दोनों क्या आएगा 1:2:1. तो दिस इज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन के फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो सेम कहाँ होता है, तो वी कैन से दिस अकर्स इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस और इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ओके, नाउ तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का ये क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया. नाउ कम टू अनदर केस. of blood group. According to Mendel, either this will express or this will express. Okay, now if we talk about human blood group, in general there are two alleles for a gene, जैसे कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल r, और वी कैन से कोई और कलर ले लो, राउंड का ले लो, रिंकल का ले लो, या येलो और ग्रीन का ले लो. इन जनरल देयर आर टू एलील फॉर ए जीन, बट इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमन ब्लड ग्रुप देन देयर आर 3 alleles for human blood group in population. अब ये ध्यान से सुनना, there are 3 different alleles in population. population में 3 है, but in one individual होंगे only 2, क्योंकि पेयर ऑफ जीन्स है. बात आ रही समझ में, ये पॉपुलेशन में कह रहा है. जैसे देखो, देयर आर 3 डिफरेंट एलील दैट इज नोन एज IA, IB एंड स्मॉल i. एलील 1, एलील 2, एलील 3, ये किस में है, पॉपुलेशन में है. इट मीन्स इन वन इंडिविजुअल देयर आर ओनली 2 एलील्स है. जैसे दिस कुड बी IA लाइक, दिस कुड बी IA IB, this could be like IA small I, or we can say small I small I, because there is only pair of gene. तो एक व्यक्ति में 2 ही होंगे, बट पॉपुलेशन में कितने हैं, 3 है. इस बात को समझना बहुत जरूरी है. देयर आर 3 एलील्स इन पॉपुलेशन, बट इंडिविजुअल में कितने हैं, 2 ही हैं. ओके, नाउ सी व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस. तो क्या होगा, कितने एलील है, 3 एलील्स, IA, IB and small I. This condition is known as multiple alleles. This condition is known as multiple allele. Multiple allele mean more than 2 allele. Multiple allele mean more than 2 alleles in पॉपुलेशन होगा. ये वर्ड जरूर ध्यान रखना है, पॉपुलेशन एंड इंडिविजुअल का. नाउ सी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है. अब देखो, दिस कुड बी IA IB, एक साथ हो सकता है तीनों में से. Now see what possibilities could be there of different allele in individual. IA ऐसा हो सकता है, IA IB ऐसा भी हो सकता है, IA स्मॉल I ऐसा हो सकता है. इट कुड बी IB IA नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी यहाँ पर आगे एक ही बात है. देन IB स्मॉल I हो सकता है, देन स्मॉल I. नाउ सी IA and IB both are dominant है and small I is recessive है. ओके, अब देखो यहां पर
IA तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप होगा A. IA and IB, now see here, IA and B both are dominant, तो ब्लड ग्रुप होगा AB. Here IA and small I, IA is dominant, तो ब्लड ग्रुप होगा A. IB ब्लड ग्रुप होगा B. IB small I ब्लड ग्रुप होगा B because B is dominant. Then I small I, that means blood group is O. Okay, now see here, in this case, according to Mendel, out of 2 heterozygous allele, that means according to Mendel, if there is heterozygous allele है तो only one will express, और जो एक्सप्रेस करेगा वो क्या होगा, डोमिनेंट. बट इन दिस केस बोथ एलील आर डोमिनेंट है और दोनों के दोनों अपने आप को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं. नाउ सच टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज ए को डोमिनेंस. क्या कहती है, को डोमिनेंस. ओके, तो यहां पर एक टर्म आई दैट इज नोन एज मल्टीपल एलील, दैट मीन्स मोर देन 2 एलील इन पॉपुलेशन, नॉट इंडिविजुअल. एंड सेकंड इज कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस मीन वेयर बोथ द हेटेरोजाइगस एलील, कोडोमिनेंस मीन वेयर बोथ एलील्स इन हेटेरोजाइगस कंडीशन एक्सप्रेस इटसेल्फ. ओके, तो ये कंडीशन कौन सी होगी, कोडोमिनेंस. एंड पहले हमने क्या पढ़ा था, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि ये मेंडल से दोनों ही क्या है, अलग है. ओके, नाउ कम टू थर्ड पॉइंट. आई होप दिस इज क्लियर. फिर रिवाइज कर लो. IA A बनेगा, IA IB AB बिकॉज बोथ आर डोमिनेंट. IA स्मॉल I A, IB B, IB स्मॉल I B, स्मॉल I O. O तभी होगा जब वो दोनों क्या हो, दैट मीन्स होमोजाइगस कंडीशन में हो, स्मॉल I. एंड दिस कंडीशन इज नोन एज कोडोमिनेंस. 3 एलील्स आर देयर, तो दैट दिस कंडीशन इज नोन एज मल्टीपल एलील. तो ये भी मेंडल के रूल से अलग है. नाउ इन pair of contrasting character, कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, देयर कुड बी ओनली 2. जैसे टॉल हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है, और वी कैन से सीड की बात करें तो इट कुड बी राउंड और इट कुड बी रिंकल. बट इन सम केस pair of gene gives more than 2 phenotype, 2 से ज्यादा phenotype देते हैं. ओके, सो here we have to take the example of starch grain. starch grain को, that means for starch grain है, इसके लिए मैं 2 एलील ले रहा हूं, दैट इज, इसको आई एम डिनोटिंग इट बाय B, सो कैपिटल B स्मॉल b. ओके, तो इसको क्रॉस करवाऊंगा तो कैपिटल B ये कैसा है, राउंड है, स्मॉल b ये है रिंकल्ड. तो F1 क्या आएगा इससे, कैपिटल B स्मॉल b. बट ये क्या था, ये राउंड तो था बट स्मॉल साइज का था. ये क्या था, राउंड था बट स्मॉल साइज का. यानी कि हमारे पास कितने फिनोटाइप आ गए, दिस इज द राउंड, देन दिस इज राउंड बट स्मॉल इन साइज, एंड थर्ड इज रिंकल्ड. तो ये क्यों आया, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ए स्टार्च इन डिफरेंट सीड्स. ओके,
So 3 types of, that means we can say round seed, then this is wrinkled, and this is a intermediate. So there are 3 different cases. इसमें क्या है हमारे पास, incomplete dominance, then here is codominance, and here is we can say multiple effects. Now the question is how these different things comes. ये intermediate क्यों आया? Now see, in seed there is starch, and starch is synthesized by a enzyme, और जो एंजाइम है that is made up of protein, और जो प्रोटीन है वो बनता है जीन से. ओके, तो दैट मीन जीन विल फॉर्म द प्रोटीन, उस प्रोटीन से बना एंजाइम, एंजाइम विल सिंथेसाइज द स्टार्च, और उसी से क्या बनेगा, द सीड. इफ सिंथेसाइज्ड एंजाइम इज लेस एफिशिएंट, तो स्टार्च भी क्या बनेगा, लेस बनेगा. ओके, तो दैट मीन्स ईच एंड एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय दिस जीन. जितने ज्यादा ये एंजाइम्स बनाएगा उतना ही ज्यादा इसमें क्या होगा, सिंथेसाइज होगा. नाउ सी हाउ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ different type of we can say seeds. That means wrinkled, round, or we can say intermediate size. Now each and everything is depend upon this gene. Okay, so there could be 2 kind of gene. One is normal gene and other is a modified gene. If gene is normal, then there is a normal enzyme formation and starch synthesis होगा. If it is modified, तो ये क्या होगा, less होगा, या we can say not more efficient. Okay, अब देखो, this capital B is normal, this small b is modified. तो if this condition is there, capital B, तो ये कितने एंजाइम्स बनेंगे, डबल. ऐसे हैं तो क्या बनेंगे, लेस, और अगर ऐसा है तो क्या बनेगा, इंटरमीडिएट. तो दैट मीन्स फिनोटाइप इज टोटली डिपेंड अपॉन द एक्सप्रेशन ऑफ एंजाइम, के एंजाइम कितना बन रहा है, कैसा बन रहा है. ओके, सो देयर कुड बी 3 different टाइप्स ऑफ modification. Here we can say modified allele could be responsible for 3 different केस हो सकते हैं. पहला क्या है, modified है बट एंजाइम नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बना रहा है. ओके, सेकंड क्या है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ नॉन फंक्शनल एंजाइम, एंड थर्ड इज नो formation of enzyme. Now see here, allele is modified लेकिन formation of enzyme is normal और less efficient, तो phenotype पे not much change in phenotype. Okay, if there is a formation of non-functional enzyme, एंजाइम फॉर्मेशन तो हो रहा है बट फंक्शनल नहीं है, तो वो काम ही नहीं करेगा. लाइक
देयर इज ए नॉन फंक्शनल एंजाइम ऑफ स्टार्च सिंथेसिस, तो स्टार्च सिंथेसाइज ही नहीं होगा। थर्ड इज नो फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम ही नहीं बन रहा है, तो दैट मीन्स दीज बोथ केसेस कुड alter the phenotype। ओके, सो दैट मीन्स जो हमारे पास नॉर्मल से अलग फिनोटाइप आता है तो वो तीन चीजें रिस्पॉन्सिबल है, नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम, इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफ आर लीड इज मॉडिफाइड, देन सेकंड इज नॉन फंक्शनल एंजाइम, इफ एंजाइम इज नॉट देयर और इफ इट इज देयर देन इट्स नॉन फंक्शनल, तो वो कोई और रिजल्ट देगा हमें, या दैट द कैरेक्टर वी वांट दैट विल नॉट गिव, बिकॉज वो कैरेक्टर इसमें है ही नहीं, एंजाइम ही नहीं है, तो कैसे देगा। ओके, सो दीज आर द वी कैन से डिफरेंट रीजन फॉर दिस डेविएशन, चाहे वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें, चाहे वो स्टार्च ग्रेन की बात करें। ओके, बट इन केस ऑफ कोडोमिनेंस बोथ द एलील आर वी कैन से एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ, तो वो दोनों के कैरेक्टर दे रहे हैं। So we can say incomplete dominance, codominance and multiple effect is other types of inheritance pattern। कुछ और भी हैं जो मंडल से अलग हैं, that we will discuss in upcoming classes। Okay, so this is all about the incomplete dominance, codominance and multiple allele, जो law of dominance है और law of segregation से थोड़ा सा क्या है, अलग है। Okay, the next we can say third law we will discuss in next class। Thank you।